Students, open your maths books now. ओपन पेज 120 सिमेट्री। आज हम सिमेट्री से रिलेटेड पढ़ेंगे। इन शेप्स को देखिए। लेट अस टेक वन ऑफ अवर इन डायमंड्स एंड कट इट अलोंग द क्रीज। दिस गिव्स अस टू हाफ इन डायमंड्स। लेट अस प्लेस वन ऑफ देम अलोंग द मिरर। द अदर हाफ कैन बी सीन इन द mirror. What we have observed is called symmetry. The crease is called the line of symmetry. Each half is called symmetrical half. ठीक है, देखिए बेटा, जैसे हम कोई पेज ले लेते हैं, कॉपी का पेज ले लीजिए, उसे इक्वल हाफ में फोल्ड कर दें, ठीक है, और एकदम प्रेस कर दें और उसके बाद अनफोल्ड करें तो एक लाइन बन जाती है। उस लाइन को क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? जो किसी भी ऑब्जेक्ट को टू इक्वल हाफ में जो है वो डिवाइड करती है। वो शेप और साइज में दोनों हाफ जो है वो इक्वल होते हैं। और जैसे कि यहाँ बताया गया है कि एक हाफ को अगर हम मिरर में देखें तो दूसरा हाफ जो है वो दिखाई देता है। मीन्स वो दोनों हाफ जो है वो एकदम इक्वल होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। और उन दोनों हाफ्स को क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल हाफ। यहाँ देखिए, द क्रीज इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री। ईच हाफ इज कॉल्ड सिमेट्रिकल हाफ। If we are able to draw a line which divides an object into two identical mirror halves, the object is said to be symmetrical about that line. कह रहे अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए एक आइडेंटिकल मिरर हाफ्स में उसे जो है वो डिवाइड कर सकते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो है, वो थिंग जो है वो सिमेट्रिकल बताई जाएगी। ओके, जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो क्या होती है? जो किसी ऑब्जेक्ट को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। ओके, और जब ये मैथ्स में हम सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो है वो डॉटेड लाइन होती है, डॉट्स में करी जाती है, एकदम रेगुलरिटी में नहीं ड्रॉ की जाती। आर ऑल ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल? क्या सारी थिंग्स जो है वो सिमेट्रिकल हैं? ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स। इन फिगर्स में देखिए, आपको देखने से पता चल रहा है इससे हमें इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे। ओके, it is not possible to draw a line which divides them into two identical mirror halves. Such figures are not symmetrical because they do not have a line of symmetry. ये वाली जो थिंग्स हैं वो सिमेट्रिकल नहीं है क्योंकि ये इनको टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर रही हैं। Such figures are called asymmetrical. Okay, एक्सरसाइज 7.9 में आ जाइए। क्वेश्चन 1, taking the dotted line as axis of symmetry टू कंप्लीट द फॉलोइंग फिगर्स। अब देखिए, हमारी जो सिमेट्रिकल लाइन है वो ऐसे हॉरिजेंटल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है। ओके, तो देखिए इस फिगर को आपको कंप्लीट करना है। ये आपकी जो है वो क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री है। जैसा कि हमने पढ़ा कि लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। मीन्स जैसा ये वाला पार्ट है ना फिगर का, सेम वैसा ही पार्ट ऊपर की साइड आएगा। सेम हियर, जैसे ये वाला पार्ट है लाइन से इस साइड, सेम वैसे ही हमें यहाँ ड्रॉ करके इन फिगर्स को कंप्लीट करना है। सारे में ऐसे ही करना है, ये आप खुद कर सकते हो। सेकंड में देखिए, इज द डॉटेड लाइन एक्सिस ऑफ सिमेट्री? टिक द राइट चॉइस। इसमें हमें देखना है ये जो लाइंस गिवन है ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं या नहीं, लाइन ऑफ सिमेट्री हैं या नहीं। अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो पे टिक लगाना है। देखिए, टू इक्वल हाफ्स, यस यस यस, इसमें भी यस आ गया। और यहाँ देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री को ऑब्जर्व करिए, ये टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर रही। नो, यस यस नो, देयर आर नो टू इक्वल हाफ्स हियर। यस नो यस। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज 122. Using a dotted line, divide the figure into two symmetrical halves. If possible, cross out the figure if not possible. आपने अब यहाँ पे क्या करना है? लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है और अगर पॉसिबल नहीं है तो उस पर क्रॉस आउट लगाना है। तो देखिए, ये हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करी है, लेकिन क्या है, इसको डॉटेड लाइन में करना है। ओके, इसमें भी। और यहाँ देखिए, यहाँ टू इक्वल हाफ्स नहीं बनेंगे तो यहाँ पे क्रॉस लगा देना है। इसके जो आपके क्वेश्चन 4 और 5 हैं ये आप कट कर दीजिए। ओके, नाउ वर्कशीट में आ जाइए। इन द गिवन फिगर, ये हमें एक फिगर गिवन है।
इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एजेस आर, स्ट्रेट एजेस कौन से हैं? ये स्ट्रेट एज है। ओके, कितने हैं? स्ट्रेट एजेस आर कितने हैं ये बताना है। कर्व्ड एजेस, कर्व्ड एजेस देखिए 1, ये स्ट्रेट एज और ये कर्व्ड एज। कॉर्नर्स आर, कॉर्नर्स क्या होते हैं? जहाँ पे 2 लाइन्स मीट करती हैं। ये देखिए एक लाइन यहाँ से आ रही, एक लाइन ये ए बी है, ये जहाँ पे मीट करती है इसे क्या कहते हैं? कॉर्नर। और यहाँ पे ये दोनों लाइन्स मीट कर रही हैं ई पे, तो इसके 2 कॉर्नर्स हैं। ईच स्ट्रेट एज इज अ पार्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट एज होता है, स्ट्रेट एज ये है इसमें, और ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन का पार्ट है। ईच कॉर्नर रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ कर्व्ड लाइन। अब इन दोनों कॉर्नर्स को देखिए, कौन से कॉर्नर है? ई और ए। ओके, तो ई और ए क्या है? ये कर्व्ड लाइन का एक पार्ट है। ओके, थर्ड में देखिए, ड्रॉ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल बट इज द कॉमन बिटवीन देम। हाउ इज द स्क्वायर डिफरेंट फ्रॉम अ रेक्टेंगल? ये हम कॉपी में करेंगे। ड्रॉ अ क्यूब एंड क्यूबॉइड बट इज कॉमन बिटवीन देम। हाउ इज अ क्यूब डिफरेंट फ्रॉम अ क्यूबॉइड? ये कॉपी में करेंगे, अभी हम बुक वर्क कर रहे हैं। इन द गिवन फिगर्स बट टाइप ऑफ सर्फेसिस आर ए बी सी एंड डी। यहाँ पे ये हमें फिगर्स गिवन है। अब देखिए ए सर्फेस, ए के बारे में बात हो रही है। ए देखिए, ये ए वाले पोर्शन को नोट करिए। ये क्या है? स्ट्रेट एंड कर्व। देखो ये 2 स्ट्रेट लाइंस हैं, सीधी लाइंस हैं, और एक ये कर्व है। इसमें स्ट्रेट भी है और कर्व सरफेस है। बी में देखिए, बी ये ओनली कर्व सरफेस है। सी ऑल्सो कर्व सरफेस। डी में देखिए स्ट्रेट सरफेस। ड्रॉ ए टेस्लेशन यूजिंग द गिवन यूनिट फिगर। यहाँ हमें टेस्लेशन करनी है, जैसे कि हम टेस्लेशन में पढ़ा था। सेम फिगर जो है वो आगे आगे एक्सटेंड होती चली जाती है और एक पैटर्न बन जाता है। तो ऐसे आप इसको कंप्लीट करके ग्रीन कलर कर देंगे। इज द डॉटेड लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री? टिक द राइट चॉइस। इसमें जो डॉटेड लाइन है आपको बताना है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या नहीं। नहीं है, यहाँ पे देखिए नहीं है। ओके, यूजिंग अ डॉटेड लाइन डिवाइड द पिक्चर इनटू 2 सिमेट्रिकल हाफ्स इफ पॉसिबल। क्रॉस आउट द फिगर इफ नॉट पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, अदरवाइज क्या करना है? आपको क्रॉस आउट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे 2 इक्वल हाफ्स बन रहे हैं। नेक्स्ट पेज में आ जाइए। इसमें भी क्वेश्चन 8, 9 आप रहने देंगे। क्वेश्चन 10 देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स। द लेटर डी हैज 1 डैश एज एंड 1 डैश एज। अब डी पे ध्यान दीजिए। डी की देखिए एक लाइन है, ये जो सीधी वाली है ये तो स्ट्रेट एज आ गया, और ये जो दूसरी है ये आ गया आपका कर्व्ड एज। डैश आर फॉर्म्ड बाय पॉलीगन्स टू कवर अ प्लेन विदाउट लीविंग एनी गैप्स और ओवरलैपिंग्स। क्या आ जाएगा? टेस्लेशन। अ डैश हैज 1 फेस मोर देन अ कॉन। ठीक है, सिलेंडर का एक ज्यादा फेस होता है कॉन से। ऑन अ मैप वी यूज डायरेक्शंस एंड सिंबल्स फॉर इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स। अ ट्राइंगल हैज डैश कॉर्नर्स लेस देन अ पेंटागन। कितने कम इसके कॉर्नर्स होते हैं इसके ट्राइंगल के पेंटागन से? पेंटागन के 5 होते हैं और ट्राइंगल के 3 होते हैं। ठीक है, तो 2 कम हुए। ऑन अ मैप लैंडमार्क्स आर बिल्डिंग्स, प्लेसेस एक्सेट्रा दैट हेल्प्स अस टू लोकेट अ प्लेस। लैंडमार्क्स आ गया। नंबर ऑफ पीसेस इन अ 10 ग्राम इज 5 और 7। इफ अ लाइन सेगमेंट इज एक्सटेंडेड ऑन वन साइड ओनली वी गेट अ रे। ओके, रे आ जाएगा। अगर एक साइड ही हम स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड करें तो हमें क्या मिलता है? रे। ठीक है, से ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। बोथ ओवल एंड सर्कल हैव ओनली 1 एज। ओके, ओवल और सर्कल में एक ही एज होता है। अ टेस्लेशन कैन गो ऑन एंड ऑन फॉर एवर। टेस्लेशन जो है देखिए हम आगे से आगे कितने भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये भी आपका ट्रू आ गया। देन अ मैप टेल्स द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ प्लेस इन रिलेशन टू अदर ऑब्जेक्ट्स। ट्रू, मैप्स हमें ये डायरेक्शन देता है, लोकेशन देता है। अ क्यूब हैज लेस देन फेसिस देन अ क्यूबॉइड। ठीक है, लेस देन मतलब कम बता रहा है यहाँ पे, लेकिन इनके सेम होते हैं, तो ये फॉल्स आ गया। अ कोन हैज नो कॉर्नर। कोन के लिए कह रहा कोई कॉर्नर नहीं होता, लेकिन कोन का 1 कॉर्नर होता है, तो ये भी फॉल्स आ गया।
A cylinder has 2 curved faces and 1 flat face. True. If a line segment is extended endlessly on both sides, we get a line. कोई भी लाइन सेगमेंट है, अगर हमें उसे दोनों साइड से एक्सटेंड करें तो हमें क्या मिलता है? लाइन. ये भी ट्रू है. ओके, तो ये बुक वर्क आपको कंप्लीट करना है. जो क्वेश्चंस कटवाए हैं वो रहने देने हैं और 2 क्वेश्चन कॉपी के हैं वो हम कॉपी में करेंगे. ओके.